आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली नंबर 3, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो आप देखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, निराला ने। अब देखिए, यहाँ आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लग रहा है कि सही है और प्रताप नारायण मिश्र भी लग रहा है, क्योंकि ये इधर 50-50 का मामला हो गया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला नहीं है, ठीक है, ये निकल गए। अब इन दो में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप ये समझिए जैसे ये विभिन्न स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है कि कुछ स्रोतों के अनुसार यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, जबकि अन्य स्रोत में प्रताप नारायण मिश्र या विनायक दामोदर सावरकर को इसका श्रेय देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे विश्वसनीय और प्रचलित जानकारी के आधार पर इस नारे को प्रताप नारायण मिश्र के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ही यहाँ जो है कहा जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी नहीं माना जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र को माना जाएगा। तो जैसे पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि प्रैक्टिस पेपर की तरह मैंने वीडियो बनाया है, वैसे ही ये भी पेपर है, ये भी प्रैक्टिस पेपर की तरह ही है। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको इसकी आंसर की मिलेगी और उसको आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कम समय में आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसलिए ये रहे आपके प्रश्न। अब इधर है, ये आप समझ गए ना। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए कई रचनाएं की, जिनमें नाटक, गद्य, कविताएं और अनुवाद शामिल। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख कृतियों में है जैसे गो संकट, कली कौतुक, पंचामृत, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद आदि शामिल हैं। उन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की और हिंदी साहित्य में गद्य और काव्य दोनों में उनका योगदान रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न मैं नहीं करवा रही हूँ। ये आप जैसे यहाँ है भारतेंदु युग की समयावधि, भारतेंदु युग की समयावधि है, तो कब है समयावधि ये आप जो है बताएंगे कब है और कब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग इस पे जो है खुद सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इधर है प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा 1924 ईस्वी में के रचयिता कौन है? ये तो पता होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये तो आप पट से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये भी आसान प्रश्न है, ठीक है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत, ये भी आपको पता ही होगा। गोसाई दत्त किस कवि का वास्तविक नाम था? ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे ही प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जैसे देखिए ये है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे हालाबाद के प्रवर्तक हैं, अशोक की चिंता किसकी कविता है? ऐसे ही आपको तमाम हिंदी साहित्य के यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे देखने को, और ये सब आए हैं किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में, सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। महादेव वर्मा के निहार संकलन की भूमिका किसने लिखी? अब ये देखिए प्रश्न है जैसे किसने लिखी, क्या भूमिका किसने लिखी, ठीक है। तो दिनकर ने लिखी, प्रसाद ने लिखी, निराला ने लिखी कि हरिओध ने लिखी? तो यहाँ ना दिनकर जी हैं, ना निराला जी हैं, ना प्रसाद है, ये हरिओध जी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जैसे देखिए, गुलाबी चूड़ियाँ एवं अकाल और उसके बाद कविताएं किसकी हैं? गुलाबी चूड़ियाँ एवं अकाल और उसके बाद कविताएं किसकी हैं? समझ रहे हैं ना। तो कविताएं किसकी हैं आपको पता होगा, ये नागार्जुन की कविता है, ठीक है। ये सब नहीं है। ऐसे ही आपको तमाम प्रश्न मिलेंगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, नहीं तो ये ऐसे ही आप ध्यान देंगे नहीं उस पर, कथा की तरह सुन लेंगे और फिर भूल जाएंगे, ठीक है। आपको खुद ही करना है। अब इधर एक प्रश्न देखो, अज्ञेय कितने वर्ष जेल में रहे?
1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष। पहले तो ये जानना क्यों जेल में रहे, कितने वर्ष रहे, किस नाते रहे, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रश्न आएंगे, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने वर्ष जेल में रहे, ठीक। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए 1 वर्ष भी नहीं रहे, 2 वर्ष भी नहीं रहे, 3 वर्ष भी नहीं रहे, इन्होंने 4 साल जेल में रहे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जैसे TNV आचार्य किसका मूल नाम था, ठीक। अब ये प्रश्न है, पंत की किस कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है। तो ये पल्लव को कहा जाता है, ये ग्रंथि, गुंजन, वीणा नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको आता रहेगा तो आप तुरंत सही पर टिक मार देंगे। जो प्रश्न में जरा सा भी आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे तो 50-50 पहले करिए, उसके बाद टिक करिए, उसके बाद उसको मिलाइएगा आंसर की से, ठीक है। तब आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ मेरे इतने प्रश्न गलत हैं, इतने प्रश्न सही हैं, और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, ठीक। अब अगला प्रश्न है, जैसे देखिए, उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता किस युग के काव्य की विशेषताएं हैं, ठीक। इधर है तमस किसका उपन्यास है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है। अब इधर जैसे है, गुनाहों का देवता एवं सूरज का 7वां घोड़ा किसके उपन्यास हैं, वैसे पता होगा है सभी को। सुदीप किस कहानी का पात्र है, ठीक। अब इधर दिया है, देखिए, निम्न में से किस साहित्यकार की पत्नी ने लेखन कार्य किया, निम्न में से किस साहित्यकार की पत्नी ने लेखन कार्य किया। मुक्तिबोध की, दिनकर की, कि कमलेश्वर की, कि प्रेमचंद्र की। आपको आता रहेगा तो आप पट से प्रेमचंद्र टिक कर देंगे, इन सबको गलत कर देंगे, आपका टाइम बचत होगा, ठीक है। गुंडा किसकी कहानी है। ऐसे आपको नए नए प्रश्न भी मिल रहे हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार अब हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है वो आप टिक करिए और सही करिए, ठीक है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। जैसे अलका, कार्निया, कल्याणी एवं मालविका प्रसाद के किस नाटक की नारी पात्र है, किस नाटक की नारी पात्र है। तो चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र है, ठीक है। इन सबको टच ही नहीं करना है, यहाँ सीधे चंद्रगुप्त करना है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न ऐसे है, प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है। अब हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आप जाने, मैं नहीं जानती, ठीक। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टीर एवं प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन किसने कहा। ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न के रामचंद्र शुक्ल हैं, खजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सीधे आ गए रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसे ही देखना क्या, तमाम जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये सब प्रतियोगी परीक्षा में, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इसको आप हल करिएगा। और क्या कितना सही होता है कितना गलत होता है आप अपना टेस्ट खुद लीजिएगा और खुद ही नंबर दीजिएगा, आपको पता भी चल जाएगा ऐसे आपकी तैयारी कितना है। अब इधर है, हिंदी में इंटरव्यू विद्या का सूत्रपात किसने किया। वैद्यनाथ द्विवेदी किसका वास्तविक नाम था। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं। इधर देखिए, कोमा प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी व्यंग रचना है। हिंदी का शरद चंद्र किसे कहा जाता है, ठीक है। अब इधर है, शिकार साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, ठीक।
अब अगला है, ऐसे ही प्रश्न है जो, अब देखिए, मॉरीशस के प्रेमचंद्र किन्हें कहा जाता, मॉरीशस के प्रेमचंद्र किन्हें कहा जाता है? ठीक, तो ये जो है अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। ठीक है, ये लोग नहीं है। संस्यात्मा किसकी कृति है? संस्यात्मा किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मुझे विश्वास है अगर आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हिंदी में टी.एस. इलियट के रूप में प्रसिद्ध है। टी.एस. इलियट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अज्ञे जी प्रसिद्ध हैं। वृंदावन लाल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, अज्ञे जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इधर है आत्मकथा जूठन किसकी है? आत्मकथा जूठन किसकी है? वैसे पता होगा आप सभी को ये। अब मलयस की डायरी के संपादक कौन हैं? ये आप देखिएगा कौन है, मुझे नहीं पता है। तो आज जो है 176 मतलब 176 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो आप लोगों के सामने जा रहा है। और अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर के मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।